स्वागत है आपका पंचायत के दंगल में। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। पंचायत का चुनाव का दूसरा चरण है। पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। 47 जिलों की 106 जनपद पंचायतों में वोटिंग किया जाएगा। 7,655 ग्राम पंचायतों में चुनाव है। 23,967 मतदान केंद्रों पर वोटिंग है। 3,580 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। 49,000 से अधिक जवानों की तैनाती है। जनपद पंचायत सदस्य के लिए 2,283 पदों पर चुनाव है। सरपंच के लिए 7,655 पद पर वोटिंग है। पंच के लिए 22,451 पदों पर मतदान है। तो लगातार नजर बनी हुई है हमारी इस पंचायत चुनाव पर, जिसका दूसरा चरण अब शुरू हो गया है। वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से तस्वीरें अब सामने आ रही है। वोटिंग शुरू हो गई है, जहां पर लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई जगहों की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर लोग सुबह से ही वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। 47 जिलों की 106 जनपद पंचायतों में वोटिंग होना है। 7,655 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है। ऐसे में देखा जा रहा है कि लोगों की दिलचस्पी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले चरण में भी जो मतदान के प्रतिशत थे वो काफी अच्छे थे। लोगों की जागरूकता देखी जा रही है मतदान को लेकर। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं मतदान में, और ऐसे में पंचायत चुनाव का ये जो दूसरा चरण शुरू हुआ है, उसको लेकर भी देखा जा रहा है कि वोटिंग में लोग दिलचस्पी ले रहे हैं और लगातार वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपना मतदान देने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें आपको कि दोपहर 3 बजे तक मतदान होना है। 47 जिलों की 106 जनपद पंचायतों में वोटिंग होना है। 23,967 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होना है। 3,580 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। बता दें इन संवेदनशील केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कड़ी नजर बनाई रखी जाएगी ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, और ऐसे में प्रशासन का सख्त रुख भी देखा जा रहा है इन संवेदनशील मतदान केंद्रों पर। 49,000 से अधिक जवानों की तैनाती भी की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, और सजगता पूरी तरीके से बढ़ती जा रही है। कोई भी ऐसी घटना ना घटे जिससे लोगों को परेशानी हो और इस मतदान में रुकावट आए। जनपद पंचायत सदस्य के लिए 2,283 पदों पर चुनाव होना है। सरपंच के लिए 7,655 पद पर वोटिंग होना है। पंच के लिए 22,451 पदों पर मतदान होना है। तो लगातार मतदान केंद्रों पर मतदान होने की प्रक्रिया जारी है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होना है। कई संवेदनशील इलाके भी हैं जहां पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। चुनाव में मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और उनके मतदान अधिकार उपयोग करने में कोई भी बाधा ना आए, इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दूसरे चरण के लिए सभी जिलों की तैयारी देखी जा रही है। सभी चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां देखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हरेंद्र और नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, आपसे पहला सवाल यही जानना चाहूंगी कि दूसरा चरण है, मतदान शुरू हो चुके हैं सुबह 7 बजे से ही। किस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है? लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं मतदान को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि इधर में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण का जो है वो चुनाव शुरू हो चुका है। मतदान जो है सुबह से 7 बजे से शुरू हो चुका है, और अभी हम जो है फिलहाल एक केशवी के गांव में खड़े हैं, मतदान केंद्र में खड़े हैं। यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हो कि लोगों में मतदान को लेकर कैसा उत्साह देखा जा रहा है। लोग सुबह से ही
बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। और इसके साथ ही देखा जाए तो महिलाएं जो है वो भी यहाँ पे मतलब बहुत बड़ी संख्या में पहुंची है। और पीछे आप इनकी भी लंबी लंबी लाइनें देख सकते हो। तो लोगों में इसको लेके काफ़ी अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं धार के जो है गंधवादी, इसके साथ ही जो है धार के और अन्य जगह भी पूरी तरह शांतिपूर्ण मतदान जारी है। जी नरेंद्र, और वहीं हरेंद्र की तरफ हम रुख करना चाहेंगे। हरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे वहां का क्या रुख है, वहां किस तरीके से मतदान जारी है और लगातार किस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, कितने जागरूक लोग नजर आ रहे हैं? बारी का इंतजार कर रहे थे कि कब वो अपने गांव की सरकार का चयन करेंगे, क्योंकि जागरूकता को लेकर के खंडवा जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान चला रखे थे, मतदाता जागरूकता जैसे कई कार्यक्रम चलाए थे, जिसका असर यह हुआ है कि खंडवा के कई जो यहाँ पे जो पुनासा और खालवा में जो दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, यहाँ पर कई जगहों पर भीड़ देखी जा रही है। हम यहाँ पे खड़े हैं, खेगांव यहाँ पर जो पंचायत है, यहाँ पे 670 वोटिंग है यहाँ पर, और लोग सुबह से 7 बजे से अपने अपने लाइन में लग करके, महिला और पुरुष की लाइन अंदर बनी हुई है। 100 मीटर दायरे तक यहाँ पे किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना अपना मतदान कर रहे हैं। और यहाँ खंडवा के जो खंडवा, हरसूद और किलोद में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण समाप्त हुआ था, तो उम्मीद है कि दूसरे चरण में भी शांतिपूर्ण मतदान समाप्त होगा। यहाँ पर खंडवा के पुनासा और जो खालवा क्षेत्र, यहाँ पे मतदान हो रहा है। खालवा में करीब 86 जो पंचायतें हैं, इसकी 282 जो पंचायतें हैं यहाँ पे, ग्राम पंचायत, यहाँ पे मतदान हो रहा है। और अगर पुनासा की अगर बात करें तो पुनासा में 69 पंचायतों को लेकर के 237 मतदान केंद्रों पर यहाँ पर जो है वोटिंग कार्य जारी है। लोग अपने अपने मतदान कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील का जो क्राइटेरिया जिला प्रशासन ने तय किया है, सबसे ज्यादा खालवा में 20 अति संवेदनशील केंद्र है यहाँ पर, और पुनासा की अगर बात करें तो पुनासा में 15 अति संवेदनशील केंद्र हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके, यहाँ पर रिजर्व बल रख करके यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आयुषी, हरेंद्र, ये भी देखा जा रहा है जैसे कि आपने बताया कि मतदान को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसको लेकर लोग काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। महिलाओं में इसका कितना असर देखने को मिल रहा है, और महिलाओं की अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो उसमें कितनी वृद्धि देखी जा रही है? जी, अगर मैं पहले चरण के मतदान की बात करूं अगर यहाँ पर, तो पहले चरण में भी जमकर वोटिंग हुई थी। खंडवा और के साथ साथ तो जो हरसूद का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जमकर वोटिंग हुई थी। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग किया था। कहीं न कहीं जो है पहले जमाने में जो वोटिंग हुआ करती थी, लोग रायशुमारी में लोग प्रेम भाव में वोट कर दिया करते हैं। लेकिन अब जो जागरूकता जो आई है लोगों के अंदर में, यह इस कदर जागरूकता है कि लोग खुद से बढ़ के मतदान कर रहे हैं, किसी के बहकावे में आकर के नहीं। उनको पता है कि 5 साल तक जो हम सरकार चुनाव करेंगे वही हमारे भाग्य विधाता होंगे, उनके द्वारा ही जो तकदीर लिखी जाएगी गाँव के विकास की, उनके द्वारा ही लिखी जाएगी। इसलिए लोग बढ़ चढ़ करके मतदान कर रहे हैं। आयुषी जी, हरेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जैसा कि बताया कि कई संवेदनशील मतदान केंद्र भी हैं, ऐसे में उन केंद्रों पर किस तरीके की व्यवस्थाएं देखी जा रही है, प्रशासन की तरफ से किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, किस तरीके के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं वहां पर? जी, ऐसे अभी जो अति संवेदनशील की जो बात कर रहा था, खालवा सबसे ज्यादा, यहाँ पर 20 अति संवेदनशील केंद्र यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पर विवाद की स्थिति संभवतः अक्सर। इसके लिए अलग से बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अगर कहीं से भी कोई अप्रिय सूचना मिलती है, तो 5 से 10 बल वहां पर पहुंच करके स्थिति को अपने नियंत्रण में कर सकता है। पुनासा की अगर बात करें तो पुनासा में 15 अति संवेदनशील केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए। यहाँ पे और कहीं से भी हालांकि कोई अप्रिय सूचना, खंडवा का रिकॉर्ड रहा है, कभी तक किसी भी तरह की कोई घटना नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर घटना हो जाती है तो उसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रखे हैं। जी, नवीन का रुख करना चाहूंगी। नवीन, वहां पर महिलाओं के वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो वहां पर कितनी वृद्धि देखी जा रही है, कितनी जागरूक महिलाएं नजर आ रही हैं मतदान को लेकर?
हेलो नवीन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और तमाम तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। इस वक्त तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और खासा उत्साह देखा जा रहा है मतदान को लेकर। लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मतदान अधिकार का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में प्रशासन भी काफी सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन ने भी तमाम इंतजामात किए हुए हैं, पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे और सबसे बड़ी बात कि निर्वाचन कार्य में कोई भी बाधा ना आए। और एक बार फिर से हरेंद्र का रुख करना चाहूंगी। हरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि आमतौर पर देखा जाता है कि निर्वाचन कार्य में बाधा कुछ लोग डालने के लिए पहुंच जाते हैं, उनको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई है और साथ ही साथ ये भी कि उनकी तरफ किस तरीके की कार्रवाई देखी जा सकती है? जी ऐसे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस केंद्र पे मैं खड़ा हूँ, ये छोटा सा ग्राम पंचायत यहाँ पर खेगांव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सन्नाटा इस कदर है कि यहाँ पर भीड़ को फटकने बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा के इस कदर इंतजाम किए गए हैं जो अक्सर लोग अपने अपने संबंधों को भुनाने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर जो भीड़ लगा देते हैं और अक्सर मतदाताओं को बरगलाते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था केंद्र के अंदर किसी को भी भटकने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी तक भी यहाँ से कोई भी न वाहन पार्किंग है, न भी किसी को कोई गुमराह कर सकता है। सारी जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है पूरी तरह से पुख्ता है। मतदाता स्वयं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी इच्छा से वोटिंग कर रहे हैं। ऐसी हरेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी लोग वोटिंग के लिए पहुंचते हैं तो उनकी कुछ मुद्दे होते हैं। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे लोगों के बीच में ज्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं? उनकी जो मूल सुविधाएं हैं क्या उन्हें मिल पा रही हैं? जी देखिए, आपसे बताना चाहूंगा कि मुद्दे जो हैं क्षेत्र के हिसाब से डिपेंड करते हैं। ग्रामीण की अगर बात करूं तो ग्रामीण में गांव को जो लोगों की जो ग्रामीणों की जो समस्या होती है अक्सर वो प्रधानमंत्री आवास को लेकर के, खोली को लेकर के होती है, जिसे वो लोग खोली कहा करते हैं। अक्सर सड़कों को लेकर के हुआ करते हैं, अक्सर जो विकास जो सड़कों को लेकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास में अक्सर ये आरोप लगा रहता है कि जो सरपंच के खास लोग होते हैं उन्हें ही कुटिया मुहैया करा दी जाती है, बाकी लोग वंचित उनके नाम काट दिए जाते हैं। जी करके जो जन सुनवाई हो। जी हरेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोपहर 3 बजे तक मतदान होना है और सुबह 7 बजे से ही मतदान। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर आएंगे आज यशवंत सिन्हा। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा आज 3:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और ऐसे में वो आज विधायकों से भी मुलाकात करेंगे और समर्थन की बात भी कहेंगे, अपील भी करेंगे और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर बता दें आपको कि रायपुर आज यशवंत सिन्हा आएंगे जो कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक आज होगी। बैठक को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने जानकारी दी है। बैठक में उदयपुर चिंतन शिविर के बाद रायपुर में हुए चिंतन शिविर के फैसले पर मंथन होगा। इसके अलावा प्रगति पर भी चर्चा होगी। साथ ही 90 दिन के अंदर पार्टी में जो रिक्त पद हैं उसको भरा भी जाएगा। तो देखा जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की आज बैठक है। चिंतन शिविर के फैसलों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ प्रगति को लेकर भी चर्चा होगी और सबसे अहम कि जो 90 दिन के अंदर जो रिक्त पद हैं उसको भरा जाएगा।
ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है और कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जा सकती है। कल प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक 1 तारीख को है और 1 तारीख में जो एजेंडा है उसमें जो निर्णय लिए गए हैं उसको कैसे क्रियान्वित करना है उसके बारे में चर्चा होगी। उसके साथ साथ जो पदयात्रा 75 किलोमीटर पदयात्रा होने हैं हर विधानसभा में उसकी तैयारी होगी। भारत जोड़ो अभियान के तहत जो पदयात्राएं होगी उसके बारे में चर्चा होगी। तो वृहद रूप में एक हर महीने जो कार्यकारिणी होती है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक उसमें जो बहुत से एजेंडे रहते हैं उसमें अब जो संकल्प शिविर हुआ था उदयपुर में उसमें तय हुआ कि हर महीने संकल्प इसमें प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जिस तरह से होनी चाहिए वो हो। सिवनी में तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें। जहां कोरबा से बड़ी खबर आ रही है, भू विस्थापितों का महाघेराव देखा जा रहा है। एससीसीएल प्रबंधन के खिलाफ भू विस्थापितों का घेराव देखा गया। छत्तीसगढ़ किसान सभा रोजगार एकता मंच ने घेराव किया। 16 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन, लंबित रोजगार मुआवजा सहित उनकी 16 सूत्री मांग है जिसको लेकर यह आंदोलन जारी है। गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया गया। बता दें आपको कि इस दौरान प्रबंधन के साथ 2 दौर की वार्ता भी हुई जो कि विफल नजर आई। गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर भोजन बनाकर आंदोलनकारियों ने खाना खाया। रात भर में भी एससीसीएल के प्रभावित वहां डटे रहे। तो कोरबा से ये बड़ी खबर जहां पर एससीसीएल प्रबंधन के खिलाफ भू विस्थापितों का घेराव देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ किसान सभा रोजगार एकता मंच ने घेराव किया, अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें से उनका सबसे जो प्रमुख मांगे हैं वो लंबित रोजगार और मुआवजा सहित उनकी 16 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर ये घेराव किया गया। और बता दें आपको कि कोरबा में अजगर का रेस्क्यू किया गया है। दरअसल अजगर के गले में प्लास्टिक का फंदा फंसा हो, जिसके बाद स्नेक रेस्क्यू टीम ने अजगर की जान बचाई। अजगर का रेस्क्यू किया गया और ये कुसमांडा क्षेत्र की घटना बताई जा रही है जहां पर अजगर का रेस्क्यू किया गया है और उसकी जान बचाई गई है। दरअसल अजगर के गले में प्लास्टिक का फंदा फंस गया था, जिसके बाद स्नेक कैप्चर टीम ने पहुंची और वहां पर अजगर का रेस्क्यू किया गया और उसकी जान बचाई गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।